सबसे बड़ी चीज होता है भैया कि बिजली बिल तो सरकार को हम दे ही रहे थे, लेकिन वो हमको मैंने कहना है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो हो रहा था। लेकिन अब है भैया कि हम बिंदास हैं, मस्त हैं। इससे हमको इतना बेनिफिट है कि हमको बिजली बिल मान लिया जाए कि जीरो है। ठीक है, तो मतलब कि 12,000, 13,000, 15,000 के लमसम आपका बिल आता था। अभी जब से सोलर सिस्टम लगा है, बिलिंग आपका जब से चालू हुआ है मार्च के बाद, तब से कितने रुपए का बिल आ रहा है? ना के बराबर, ना के बराबर हम कहिए कि जीरो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साव और आज मैं आया हूं पटना का नियर अबाउट एरिया में हूं। उस जगह का जो नाम है वो थाना पड़ता है परसा बाजार, ब्लॉक है फुलवारी और गांव है खड़िया। गाइज, यहाँ पे हमारे द्वारा 3 महीना पूर्व एक 10 केवीए का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे, खास करके उन उपभोक्ताओं के लिए जो लोग आटा का चक्की या फ्लावर मिल वगैरह चलाते हैं। गाइज, अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि आटा का जो चक्की चलाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि वीएफडी सिस्टम लगाएं। बट मेरा इसमें दो तर्क है कि एक तो आप वीएफडी के थ्रू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो डिवाइस आता है जो डायरेक्ट सोलर से चलती है, उसके द्वारा भी आप आटा का चक्की चला सकते हैं। दूसरा, एक आपके यहाँ बहुत बढ़िया साधन है जो ऑन ग्रिड सिस्टम है। लोग बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम से आटा चक्की लगाने का क्या फायदा है, तो मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूं कि जो आप वीएफडी सिस्टम लगाते हैं वो सिस्टम आपको डिपेंड करता है कि कितना एचपी का मोटर है। लाइक सपोज कि अगर आप 10 एचपी का मोटर है तो वहां पे कम से कम 28 पैनल का सोलर सिस्टम लगा करके आपको चलाना होगा। अगर 12 एचपी का मोटर है तो वहां पे कम से कम 32 पैनल 550 वाट का आपको लगाने पड़ेंगे। बट अगर वही चीज अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पे आते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको एचपी से मतलब नहीं होता है कि 7.5 एचपी का चला रहे हैं कि 10 एचपी का चला रहे हैं, 10.5 एचपी का चला रहे हैं, 12 एचपी है, 15 एचपी है, 20 एचपी, उससे मतलब नहीं होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितने यूनिट का आना। अगर आप 15 एचपी का मोटर चला रहे हैं, अगर आप वीएफडी सिस्टम में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको 42 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। बट अगर आप 15 एचपी का मोटर चला करके महीने का 500 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम पे आपको 10 पैनल लगा करके आप काम चला सकते हैं। दैट मीन्स कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 500 यूनिट महीने का जनरेशन कर देगा। तो ये तो था दो बेसिक डिफरेंस। वीएफडी में क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि जब धूप रहेगी तो चलेगा, धूप नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ऑन ग्रिड का एडवांटेज ये है कि 24 आवर आप कभी भी इसको रन करा सकते हैं, अगर वो धूप है या ना हो, बट इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि बिजली विभाग का आपका जो लाइन आया हुआ है वो लाइन आपके यहाँ होना चाहिए, तो आप इस प्लांट को 24 घंटे कभी भी रन करा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बड़ा प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे प्लांट लगा करके भी अपना मिल रनिंग करा सकते हैं। वीएफडी में आपको एक फायदा ये हो रहा है कि सर्विस चार्ज आपको देना नहीं पड़ रहा है। बट अगर आपने वीएफडी सिस्टम लगाते हुए इलेक्ट्रिसिटी का लाइन रखा हुआ है, लाइन डिस्कनेक्शन नहीं कराया हुआ है, तो फिर आपको वीएफडी लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितने किलोवाट का लाइन कनेक्शन लिए हुए हैं उसका आप सर्विस चार्ज अभी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो अगर आपको लाइन रखना ही है किसी भी हालत में, रात का समय में आपका बिजनेस चलता है, शाम का समय में अगर आपका बिजनेस चलता है, फिर वीएफडी लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप बेहतर से बेहतर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा करके मिनिमम प्राइस में मिनिमम स्पेस दे करके आप पूरे सिस्टम को रन आउट करा सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं यहाँ पे लगाया हूँ 10 किलोवाट का लूम सोलर का 550 वाट का यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। टोटल 18 पैनल्स लगे हुए हैं जो कि पिछले 3 महीने से आराम से रन कराया जा रहा है। और इनका जो पहले का बिल आता था, पहले का जो महीने का बिल था 1000 यूनिट, 1200 यूनिट, 1300 यूनिट, 1500 यूनिट के आसपास में आता था। जब से सोलर सिस्टम लगा है उसका जो पहला बिलिंग बना वो तो 0 यूनिट का बना। मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिल है। आप इस बिल को देखेंगे, यहाँ पे जूम करो, यहाँ पे इस बिल को आप अगर देखिएगा तो इस बिल का जो नाम है कंज्यूमर का ज्योति प्रकाश के नाम से है।
आप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का SPPDCL का वेबसाइट में जाकर के कंज्यूमर नंबर डालेंगे 2152029192। तो इस कंज्यूमर का जो पहले का जो बिल था, मार्च अगर 23 की बात करें, जब इनका सोलर सिस्टम लगा नहीं था, उस समय इनका जो बिल था वो करीब करीब 1289 यूनिट का बिल आया था, जिसका इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज हो गया वो 8,249 रुपये का बिल आया हुआ था। बट वही मार्च के बाद का अगर आपको मैं बिल दिखाऊं, उसी बिल पे अगर आप देखेंगे, मार्च के बाद जो अप्रैल में इनका बिल बना है वो 0 यूनिट का बना हुआ है, और आपका अप्रैल के बाद जून का बिल बना है 96 यूनिट का, और जुलाई का बिल बना है मात्र 156 यूनिट का। जो कंज्यूमर पहले 8,000 9,000 रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देते थे, सर्विस चार्ज तो दोनों में कॉमन है, आपको देना ही पड़ेगा, तो पहले इनका बिल आता था 8,000 9,000 रुपये, और अब या तो 0 यूनिट का मतलब कोई चार्ज नहीं आता, या तो 400 500 800 1200 करके बिल आता है महीने का। अगर महीने की सेविंग की बात करूं इस प्लांट लगाने के बाद, तो इस उपभोक्ता के यहाँ करीब 8-9 हज़ार 10,000 रुपये हर महीने का सेविंग होता है। और अगर हर महीने का कैलकुलेशन साल में करूं तो 1 लाख या 1,20,000 का सेविंग ये हर साल कर सकते हैं सोलर सिस्टम लगाने के बाद। और ये कितना लागत है, कस्टमर को क्या क्या फायदा हो रहा है, मैं इसका सारा डिटेल्स आपको उपभोक्ता के साथ बात करा करके प्रयास करूंगा उनसे सवाल जवाब करने का। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगा करके आप बहुत ही इजी वे से आप अपना आटा चक्की या फ्लावर मिल चला सकते हैं। इसमें बड़ा सिस्टम लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको पैनल में आपको दिखा रहा हूं जो कि मोनो हाफ कट में लगा हुआ है, लूम सोलर का 550 वाट का। हमने इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया है। आप इसका स्ट्रक्चर का क्वालिटी देखेंगे, चाहे वायरिंग की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, तो किसी तरह से किसी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पे बनवाया हुआ है, और ये हाई राइज स्ट्रक्चर है, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि हमको आप ऐसा स्ट्रक्चर बना करके दीजिए ताकि हम नीचे मूव आउट कर सके, हमको अगर बैठने का जरूरत हो, हमको यहाँ नीचे कुछ सोफा वगैरह लगा करके कुछ बागान बनाने का जरूरत हो, तो हमको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए हमने इसको 6 फीट 7 फीट का ये हाइट दिया हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर हमारे द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ताकि आप लोग देखते होंगे कि सोलर सिस्टम जो लगाते हैं वो 25 साल की वारंटी के सिस्टम में आता है, बट लोग स्ट्रक्चर पे क्वालिटी पे नहीं फोकस करके सिर्फ पैनल पे फोकस करते हैं। हमको पैनल बढ़िया चाहिए, जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, जबकि मेरा ये कहना है कि जब आप पैनल की चयन करते हैं उसी समय आप इन सब बातों का भी चयन करें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई तरह का खमियाजा ना भुगतना पड़े। अगर कोई एक पैनल उड़ जाता है या 2 पैनल टूट जाते हैं, तो आपने जितना पैसा स्ट्रक्चर में बचाया नहीं, उससे ज़्यादा पैसा आपका नुकसान हो सकता है। तो गाइज अभी तो मैं आपको दिखा रहा था पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे लगाया गया है, पैनल कैसे इंस्टॉलेशन किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे लूम सोलर का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया गया है। यहाँ पे ACDB है और ये DCDB है। गाइज बहुत सारे प्लांट में आपको दिखाई देते होंगे लोग ACDB DCDB लगाने का कम प्रयास करते हैं। उसके वजह बहुत सारे कारण होते हैं, या तो कॉस्टिंग बचाने के कारण होते हैं, या तो फिर वो इंस्टॉलर को नॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट तार लाते हैं और इन्वर्टर में डाल देते हैं, जो एक बहुत बड़ा नुकसान देने के पूरा चांसेस बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर वायरिंग करने के लिए पूरा का जो सोलर का जो वायर आया हुआ है, वो वायर सबसे पहले हम लोग DCDB में इंस्टॉल करते हैं। DCDB का मतलब हो गया कि अगर किसी कारण से सोलर में प्रॉब्लम आता है, कोई हाई वोल्टेज का इशू आता है या किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी आता है, तो इसमें लगे हुए 4-4 फ्यूज, वो फ्यूज ब्रेक करेंगे, ना कि आपका इन्वर्टर डैमेज करेगा। आप इस इन्वर्टर को बचाने के लिए, अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आप DCDB का इंस्टॉलेशन जरूर कराएं अपने साइट पे, जो भी इंस्टॉलेशन जिससे भी आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं। उसी तरीके से एक आता है ACDB। ACDB जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रिड का होना कंपलसरी होता है, ग्रिड के साथ आपका मर्ज होता है। तो ग्रिड मतलब जो बिजली विभाग का लाइट है, वो लाइट को हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं, और ACDB के थ्रू हम लोग वापस इन्वर्टर को दिए हुए हैं। ACDB में लाइट आ गया, इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और आपका जो जनरेशन है ऑन ग्रिड का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये होता है कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने यूनिट का जनरेशन करते हैं।
अगर सपोज मान ली यहाँ 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, डेली का अगर 40 यूनिट इनका जनरेशन होता है, और अगर आपका कंजम्पशन पूरे दिन में 30 यूनिट हुआ या 25 यूनिट हुआ, तो 40 यूनिट में जो 30 यूनिट का आपने कंज्यूम कर लिया, बाकी जो बचा 10 यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे आपको पूरे महीने का जब बिल बनता है उस समय वो एडजस्टमेंट करता है कि आपने कितना बिजली विभाग से बिजली लिया, कितने बिजली विभाग को आपने बिजली दिया। इसका आप मीटर में अगर आप इसका पैरामीटर देखेंगे तो मीटर में आपको दिखाई देगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हो गया कि बिजली विभाग से आप कितना बिजली ले रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया बिजली विभाग को आप बिजली कितना दे रहे हैं। तो देने का एक सिंपल सा तरीका है, आपका जो डेली का जनरेशन है, अगर इस कंज्यूमर के यहाँ 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, अगर 4 यूनिट 5 यूनिट का एवरेज जनरेशन है, मतलब 40 यूनिट का डेली का जनरेशन है, उसमें से इसका कंजम्पशन हो गया 30 यूनिट, तो 10 यूनिट पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 300 यूनिट सपोज आपने बिजली विभाग को दिया, और अगर आपने बिजली विभाग से 200 यूनिट लिया है तो वो 300 में 200 माइनस करके आपको 100 यूनिट का नेगेटिव बिल आएगा। और अगर आपने कंजम्पशन 400 यूनिट का किया है तो 300 यूनिट घटा करके 100 यूनिट का वो आपसे बिल का पेमेंट मांगेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हर महीना आप उसको पेमेंट कर दें। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 100 यूनिट 200 यूनिट आपको बिजली विभाग ने दिया है, तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप नेक्स्ट मंथ रिटर्न कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ये कहता है कि आपका जो बिलिंग साइकिल है पूरे साल में एक बार क्लोज होगा। दैट वो जो डेट है वो 31 मार्च का है। जैसे हर एक कंपनी, हर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो 31 मार्च या गवर्नमेंट का जो रूल है 31 मार्च को लेजर क्लोज करना, उसी तरीके से आपका जो लेजर है बिजली विभाग के साथ वो 31 मार्च को क्लोज होगा। मतलब ये हुआ कि पूरे साल का आप उसके साथ लेन देन कर सकते हैं बिना पैसा का। 31 मार्च से पहले आपका जो हिसाब है आप सेटलमेंट कर लें और नेक्स्ट ईयर आप वापस छलांग लगाएं। तो ये पूरे ऑन ग्रिड का पूरा साइकिल है। अब मैं आप लोगों को कंज्यूमर्स के साथ रूबरू कराता हूं, उनसे डिस्कशन कराता हूं, उनसे सवाल जवाब करने का मैं प्रयास करता हूं, उनको पिछले 3 महीने से क्या क्या फायदा हो रहे हैं सोलर सिस्टम लगाने से। अब हमारे बीच यहाँ का जो उपभोक्ता है जो इस प्लांट से पूरा का पूरा फायदा ले रहे हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? पहले आप अपना नाम और यहाँ के बारे और इस जगह के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें, फिर आगे का कहानी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जी, मेरा नाम हुआ ज्योति प्रकाश, हाँ, घर हुआ खड़िया, हाँ, थाना हुआ परसा बाजार और जिला हुआ पटना। ओके ओके। तो गाइज ये जो सोलर सिस्टम इनके द्वारा लगाया गया है, इनसे इनको क्या फायदा हो रहा है, पहले ये सवाल पूछते हैं। आप सोलर सिस्टम जब नहीं लगाए थे उस समय आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा था, कितने यूनिट का बिल आता था, कितने रुपए महीने का आप बिल भरते थे, और लगाने के बाद आपको क्या क्या फायदा हो रहा है? सबसे बड़ी चीज होता है भैया कि बिजली बिल तो सरकार को हम दे ही रहे थे, लेकिन वो हमको मैंने कहना है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो हो रहा था। लेकिन अब है भैया कि हम बिंदास हैं, मस्त हैं। इससे हमको इतना बेनिफिट है कि हमको बिजली बिल मान लिया जाए कि जीरो है, बाय द वे वो तो अप्रैल में निकलेगा जो रहे उसको लिए हम भरपाई करेंगे, लेकिन बढ़िया रहा। तो पहले कितने रुपए का बिल आता था? 13,000 14,000 15,000 जैसा चलता था। ठीक है, तो मतलब कि 12,000 13,000 15,000 के लमसम आपका बिल आता था। जी। अभी जब से सोलर सिस्टम लगा है, बिलिंग आपका जब से चालू हुआ है मार्च के बाद, जी जी। तब से कितने रुपए का बिल आ रहा है? ना के बराबर, ना के बराबर हम कहिए कि जीरो। तो 0 यूनिट का जब इनका बिल बनता है गाइस, तो उसमें सिर्फ फिक्स चार्ज जो होते हैं हाँ, वो फिक्स देना चार्ज पड़ता है। आपको ऑन ग्रिड में देना रहता है, जी जी। जो कि फिक्स चार्ज इनका 10 किलोवाट का मोटा मोटी आपको मैं बिल पे दिखाता हूँ। जो इनका बिल है ये वो ज्योति प्रकाश के नाम से है, ये आप ही का बिल है ना? जी सर। ओके, तो इसमें इनका जो जुलाई 23 का आपको बिल दिखा रहे हैं, जुलाई 23 मतलब पिछले मंथ का जो बिलिंग हुआ है इनका हुआ है। इंपोर्ट इन्होंने बिजली विभाग से किया है 822 यूनिट, और एक्सपोर्ट बिजली विभाग को अपना कंज्यूम करने के बाद दिया है 666 यूनिट का। तो ये 822 में 666 156 यूनिट का इनका बिल आया है। तो इनका जो बिल आता है अब वो सिर्फ फिक्स चार्ज पे डिपेंडेंट हो गया है, और वो 10,000 15,000 20,000 12,000 14,000 का जो फ्लक्चुएशन बिल आता था वो घट के सीधा 2,800 रुपये फिक्स हो गया है, जो कि सर्विस चार्ज है। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। तो वो आप तो देना ही है ना, हम क्योंकि ऑन ग्रिड हैं, ऑफ ग्रिड थोड़े हैं। तो आप हमें ये बताइए, आपने ऑन ग्रिड का चूज क्यों किया, चयन क्यों किया? VFD वाले भी लोग सोलर वाले लगा रहे हैं आटा चक्की के लिए। नहीं, वो सर सभी धोखा खाएगा। इसलिए धोखा खाएगा कि मौसम को आप पर्याप्त नहीं रख सकते हैं। मौसम जो है आपके हाथ में नहीं है।
इसलिए है कि इसमें आप कभी सरकार से लेन देन कर सकते हैं, यानी बैंक एक तरह के बन गया। बनने का मतलब हुआ कि आप उसमें डाले हैं, कल नहीं चलाएंगे तो उससे ले सकते हैं। इसमें क्या है कि लेन देन होते रहेगा। तो गाइस ऑन ग्रिड का सिस्टम कंसेप्ट बिल्कुल कस्टमर के साथ भी क्लियर है कि आपका जो बचा हुआ बिजली है वो बिजली विभाग आपका एज ए बैंक की तरह है। बैंक में आपने जैसे पैसा जमा किया उसी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम आपने इलेक्ट्रिक का जो यूनिट है वो जमा कर दिया, जिसको आप पूरे साल कंज्यूम करते रहेंगे, है ना? जी सर। तो वीएफडी सिस्टम जो लोग लगा रहे हैं उसके लिए आपका क्या सजेशन है? हम तो ना कहेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा ज्यादा है तो लगा सकते हैं। ओके, तो अभी आप कितना एचपी का मोटर इस सोलर सिस्टम से रन करा रहे हैं? 10 HP। 10 एचपी। जी। उससे आप क्या क्या चला रहे हैं? A to Z कह सकते हैं, या तो तेल कहिए, आटा कहिए, चावल कहिए, दाल कहिए, उसके बाद मसाला कहिए, माने जो भी खाने पीने का जो पदार्थ है उसको टोटल हम चला रहे हैं। ओके, तो गाइज ये तो था कंज्यूमर की तरफ से जो फीडबैक आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी नीचे भी ले चलूंगा जो इनका मिल जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे, और भी इनके जो हेल्पर हैं चाहे इनके द्वारा, और मैं मिल ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा। अभी आपको कोई तकलीफ होता है प्लांट चला मतलब मिल चलाने में? नो सर। बस एक ही तकलीफ होता है, आपको लाइन रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लाइन तो उसी पर चूजे है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का मतलब यही होता है सर कि जैसे हम लाइन रहेगा, लाइन का मजा लेंगे, रात हो चाहे दिन हो या तो भिनसरवा हो। तो जैसे जो धूप वाला जो सोलर लगाता है वीएफडी वाला, वो सबको तो 5 बजे बंद हो जाता है। बंद होना ही होना है, तब तो सर बोल रहे हैं कि वो नहीं लगाना चाहिए। तो आपका भी बंद होता है क्या? जी नहीं, हमको सूर्य से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ लाइन रहना चाहिए, और रह गया इससे हमको भरपूर हो रहा है, इसके कोई मतलब नहीं है। तो गाइस ये 10 एचपी का मोटर चला रहे हैं, इनका जो बिल आता था महीने का 15,000 रुपए, मतलब हो गया हाँ। साल का 1.5-2 लाख रुपए जी, वो जी, बिल जी, भरते थे, अब उसका सेविंग हो रहा है। जी जी हाँ। आपको सोलर सिस्टम लगाने में 10 किलोवाट का कितना लागत आया था? लमसम वही 7-6 के बीच में, मैंने वो एभव में वो मालूम नहीं है, लेकिन 7-6 के एभव में। तो गाइस जिनका जो सोलर सिस्टम का लागत आया था नियर अबाउट 6 to 50 के बीच में आया था, क्योंकि हाई राइज स्ट्रक्चर के जी, साथ जी, इन्होंने जी। इंस्टॉलेशन कराया है। जी जी। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो गया से बिजनेस ऑपरेट करता हूँ, जी। हालांकि पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद सब जगह मेरा प्लांट लगता है। जी, जी। आप मेरे तक कैसे पहुंचे? सर जहाँ बढ़िया होता है आदमी खुद पहुंच जाता है। अच्छा, तो आप मेरे तक इसलिए पहुंचे ताकि आपको कोई हाँ। दिखाया होगा कि मैं बढ़िया काम कर जी, रहा हूँ, जी, अच्छे जी, से जी। इंस्टॉलेशन कर। वही बात है, सबसे बड़ी बात वही है कि हम बहुत जगह घूरे हैं, ऐसा नहीं कि लगवा दिए डायरेक्ट। हम बहुत जगह, आप जैसे कैसे आ गए यहाँ, वैसे ही हम बहुत जगह गए हैं, लेकिन हमको नहीं बढ़िया लगा, हमको आप बढ़िया लगे, हम लिए। ओके, तो गाइस जिनको मेरे साथ संतुष्टि हुआ, मेरा जी। काम इन्होंने वहाँ पे गया में भी मैंने जी, इनको जी, 2-3 प्लांट देख के दिखाया लाए था। हैं। जी जी, आपको देख के लाए हैं हम। तो और इनके द्वारा मुझे अप्रोच किया गया और मैं यहाँ पे आकर के इंस्टॉलेशन किया कंप्लीट, और अब इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं जी है। ना। सोलर सिस्टम से ये मिल चला पा रहे हैं, सिर्फ ग्रिड होना चाहिए, बाकी 24 आवर ये मिल रात को भी चला सकते हैं, दिन को भी चला सकते हैं, इनके लिए धूप का कोई लेना देना नहीं है। जी सर, अच्छी बात। ओके, अब मैं चलता हूँ नीचे, मैं नीचे का पूरा सिस्टम दिखाता हूँ कि कैसे ये मिल चला रहे हैं ऑन ग्रिड से, क्या क्या उसमें सिस्टम लगा हुआ रहता है। मैंने आपको यहाँ पैनल, स्टैंड, इन्वर्टर्स, एसीडीबी, डीसीडीबी सब कुछ दिखा दिया। अब इनका जो वायरिंग जा रहा है सीधा मीटर में कनेक्टेड है, और वो लोड के थ्रू सोलर पूरा का पूरा मिल, आटा का जो चक्की है, मोटर चलाया जा रहा है। गुजरात चलो। गाइस अब ये मैं आपको नीचे ले आया हूँ जहाँ पे जो आटा का पिसाई हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरा मशीन जो है, जितना मशीन चलना चाहिए, जितना इनको जरूरत है, वो सारे मशीन का चलाया जा रहा है। 10 एचपी का मोटर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आटा का पिसाई हो रहा है। साथ में जो तेल चिपने वाला भी मशीन है, तेल चिपने वाला मशीन आपको अभी वहाँ पे डाला नहीं गया है, उसका जो रॉ मटेरियल है, बट मशीन प्रॉपरली चल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही बारीकी के तरीके से, जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक से जो लाइट से चलती है वैसे इसमें भी चलता है, बट आपका जो बचा हुआ बिजली है वो बिजली विभाग को ट्रांसफर हो जाता है।
ये इसका जो पिसाई है, ये आटा अभी दिया हुआ है। ये पिसाई बहुत ही बारीक, जैसे लाइन से आप पीसते हैं उसी तरीके से ऑन ग्रिड सिस्टम में भी आप लाइन के माध्यम से, लाइन के सपोर्ट से आप आटा का पिसाई कर सकते हैं, तेल का छिपाई कर सकते हैं। आपको जो जो मिल में चलाना हो आप बहुत ही आराम से चला सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। एक बार आप इधर आ जाइए। अभी क्या क्या आप यहाँ पे पिसाई हो रहा है? अभी तो आटा चल रहा है इधर, आटा चल रहा है इधर और डालने जा रहे हैं। तो आपको पिसाई करने में कोई दिक्कत भी होता है क्या यही ऑन ग्रिड वाले सोलर पे? जी नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता? हम ले नहीं, दिक्कत होता तो हम ले ही नहीं। ओके, तो गाइस ये कंज्यूमर का जो प्रॉपर फीडबैक था, यहाँ पे बहुत ही स्मूथली सारा चीजें चलाया जा रहा है और कस्टमर सुबह शाम लगातार आते रहते हैं। और अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर में आपका एक जो VFD वाला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब बारिश होता है या मौसम खराब होता है वहां पे चलने का VFD सिस्टम आपका बंद हो जाता है। बट ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है। अभी बारिश हो रही है और बारिश की बूंदे आपको दिखाई दे रहा होगा, और बारिश में भी आपका जो सोलर सिस्टम से आटा का जो चक्की है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने से ये आपको सबसे बड़ा फायदा होता है। बारिश हो, शाम हो गया, रात हो गया, किसी प्रकार का आपका कोई भी चीजें रुकावट पैदा नहीं करेगी। आप यहाँ देख रहे होंगे जो सरसों का तेल से जो पिसाई होता है अभी इसको चीपा जाएगा और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इससे तेल निकाला जाएगा। चाहे वो ठंडी हो, बरसात हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मौसम हो, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। जिनके यहाँ VFD सिस्टम लगा हुआ है वो VFD सिस्टम इस मौसम में बैठ जाता है, आपके कस्टमर घूम जाएंगे। दोनों सोलर सिस्टम का अपना अपना फायदा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो मशीन है, इस मशीन से आपको आटा का पिसाई भी हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे तेल छिपाई भी हो रहा है। आपको मैं अब यहाँ का मोटर दिखाता हूँ, मोटर कौन सी लगी हुई है। मोटर यहाँ पे आप देखेंगे 10 HP का क्रम्पटन का मोटर लगा हुआ है। आप ये मोटर देखिए, बिल्कुल नया मोटर दिखाई दे और मोटर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्मूथली मोटर को रन जा रहा है। अब साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो ऊपर से कनेक्शन आया हुआ है, वो कनेक्शन प्रॉपर तरीके से वायरिंग करवा करके हमने लाया हुआ है नीचे, और नेट मीटरिंग के माध्यम से आपका जो बिजली का बिल है वो एडजस्टमेंट होता है। आप यहाँ देखेंगे ये जो वायरिंग पाइप दिख रहा होगा, ये जो पाइप के थ्रू वहाँ AC/DB से जो लाइट है वो यहाँ पे ला करके स्टार डेल्टा कनेक्शन में इनका जो है कनेक्शन कर दिया गया है। और इसका जो स्टार्टर में हम लोगों ने इनका जो लोड दिया हुआ है फ्यूज पे, इसके साथ हमने ये RYB कनेक्शन कर दिया है, पूरा लोड इस वायर के थ्रू दे दिया है। और जो मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है प्रीपेड मीटर, जिस उपभोक्ता के यहाँ प्रीपेड मीटर लग गया है उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको मीटर चेंज नहीं कराना पड़ेगा। मीटर चेंज कराने का कोई कॉस्टिंग नहीं देना पड़ेगा। आपका उसी प्रीपेड मीटर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फैसिलिटी आ जाता है। सिर्फ डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट होगा और इसका जो मोड है प्रीपेड वाला मोड से हट करके पोस्टपेड वाला मोड में आ जाएगा, जिससे आपका हर महीने का बिल बहुत ही आसानी से बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। हर महीने का 23 दिन के बाद किसी का 25वां दिन बिल बनता है, किसी को 28वां दिन बिल बनता है, बट आपका बिल ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा। प्रीपेड से भी छुटकारा मिल जाएगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप रिचार्ज करा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इससे एक सबसे बड़ा दूसरा बेनिफिट है कि आपको प्रीपेड से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आप ये पूरा मिल देख रहे थे, ये सारा सिस्टम अभी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से चलाया जा रहा है। बाकी अभी स्टाफ नहीं है, उसके वजह से ये सारा सिस्टम अभी बंद है। नहीं तो ये सारा आगे का भी स्पेलर और पीछे का स्पेलर सारा मोटर के द्वारा चलाया जाता है। तो ये तो था यहाँ की पूरी कहानी, खड़िया गांव में जो सोलर सिस्टम लगाया गया है। और आखिर में मैं कंज्यूमर से फिर पूछना चाहता हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या सोलर लगाने के बाद? जब नहीं करना पड़ा तो कैसे कहेंगे सर कि करना। सबसे अच्छी बात आप देखिए, यहाँ पे भी बारिश हो रही है बाहर में, फिर भी आपका आटा का चक्की चल रहा है। बारिश के भी मौसम में आपको बहुत आपका कस्टमर घूम नहीं रहा है, आपको जो इनकम का जो जरिया था वो बरकरार रखा हुआ है। इससे आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम कहेंगे सर कि दिल खुश तो सब खुश।
जब हमको बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है, तो उसके बारे में हमको तो शब्द नहीं है, कुछ बोलेंगे। नहीं, ये बारिश के भी मौसम में आपका मिल सोलर से चल रहा है ऑन ग्रिड के साथ? ऑन ग्रिड है, हम ऑन ग्रिड है तो चलेगा ही। ओके, तो ये तो था मिल की पूरी कहानी। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो नए लोकेशन के साथ।